Welcome to GBS classes. Today we are going to study Standard 10 Social Studies History, Chapter number 2, Cultural Heritage of India, Traditional Handicrafts and Fine Arts, Part 1. India is a country of rich cultural heritage. Cultural heritage, as we have already studied, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. What is cultural heritage? That is the man-made heritage. It includes the materialistic and the genetic heritage. What does this mean? Here it means a child inherits the physical and mental characteristics from its parents. By the birth is known as genetic heritage. जो हमें हमारे पेरेंट्स के जीन से आता है, it is known as genetic heritage. Then whereas the house, estates, properties, all these are come under the materialistic heritage. Whatever man obtains with the help of its intellect skill is generally under the cultural heritage. जो हम अपनी क्षमता से, अपनी काबिलियत से हासिल करते हैं, वो भी कल्चरल हेरिटेज गिना जाता है. Traditions, customs, rituals, special types of lifestyle adopted by the people of our ancestors, this also comes under the cultural heritage. जो हमारे पूर्वजों का है, कल्चरल है, ट्रेडिशंस है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, लाइफस्टाइल है उनका, वो सारा भी कल्चरल हेरिटेज में आता है. इंक्लूडिंग दैट, उसके साथ साथ एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डेली लाइफ, festivals, entertainments, art and articrafts, all these are also included in the cultural heritage. India being an ancient country in the world, it has best traditions. India के जो traditions हैं, social values हैं, they are the best in the world. So वो हमारी duty है to preserve them. There is a reference of 64 arts. 64 टाइप्स के आर्ट्स हैं जो हमारे एंशियंट लिटरेचर में हमें बताए गए हैं. दे आर, कौन से हैं वो? हैंडीक्राफ्ट्स, वर्कमैनशिप, कासब, ड्राइंग, आर्ट, म्यूजिक, ड्रामेटिक एक्ट एंड डांस. ड्रामेटिक एक्ट मतलब जो ड्रामाज होते हैं, डांस होते हैं, ये सारे ही हमारे कल्चरल हेरिटेज में आते हैं. प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया वॉज द मेन अट्रैक्शन. जो लोगों को हमारी तरफ खींच कर लाया था वो था हमारी इंडिया की प्रॉस्पेरिटी. वो लोगों को हमारे यहाँ खींच कर लाया था. एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट योगा इज बीन कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. योगा भी हमारे ही इंडिया के कल्चरल हेरिटेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आज पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है उसे. एंड 21 June is celebrated as the World Yoga Day in the whole world. This sometimes is asked as one line answer, which day is celebrated as the World Yoga Day? So that is 21st of June. Now further in this chapter we will learn about the various arts and crafts of India. Which arts and crafts were prevailing in India and what we are still having it in India. The first is the art of the artisans. Artisans, कारीगर, उनमें क्या आर्ट है? How are they carrying out to further? The beauty of Indian culture heritage is lying in the tradition of traditional art of its artisan. वो आज भी उसी traditions को follow करके उस art को आगे ला रहे हैं. They have skillfully developed it. उन्होंने दिन ब दिन उसको और ज़्यादा डेवलप किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आज इतना प्रोग्रेस कर रही हैं. वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्रीज, इनामल वर्क, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, archaic work, diamond related artistic workmanship and knitting work add their unique identity in India. Here you can see these are the things, जो ये चीज़ें हैं वो हमारी इंडिया की बहुत यूनिक चीज़ें हैं. जैसे कि आप देख सकते हो वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी की जाती है. देन वुडन आर्ट,
वुडन से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। क्ले वर्क, क्ले के बर्तन, पॉट्स, अभी तो सिरामिक भी आने लगा है। ड्राइंग्स, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्रीज, इनामल वर्क मतलब मीनाकारी, स्कल्पचर्स, वो मूर्तियाँ बनाना। अकीक वर्क इज़ द वर्क दैट इज डन विद द प्रेशियस स्टोन्स। जो अकीक वर्क है वो प्रेशियस स्टोन्स है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डायमंड रिलेटेड आर्टिस्टिक वर्शिप, डायमंड से इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी बना रहे हैं। निटिंग वर्क, स्वेटर्स बुन रहे हैं, शॉल्स बुन रहे हैं, ऑल दिस वर्क कम इन निटिंग वर्क। आर अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत ही एक यूनिक आइडेंटिटी है हमारे इंडिया की। नाउ फर्दर वील स्टडी अबाउट द आर्ट क्ले वर्क। मैन एंड क्ले हैव बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। क्ले यानी मिट्टी, उससे हमारा पुराना रिश्ता है। वी हैव बीन अटैच टू देम सिंस ओल्डन डेज, एंशिएंट टाइम से लेकर हम इससे जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी लाइफ फ्रॉम द बर्थ, फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव, जन्म से मरण तक कहीं ना कहीं हम मिट्टी से रिलेटेड ही हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल, पहले जब मेटल नहीं था, एवरीथिंग वॉज मेड फ्रॉम द क्ले, क्ले थिंग्स वर यूज्ड। अभी तो बच्चे टॉयज खेल रहे हैं, नाउ दे आर यूजिंग प्लास्टिक टॉयज, मेटल टॉयज सारे आ गए, अभी तो फाइबर टॉयज भी आ गए, लेकिन पहले दे वर यूजिंग टॉयज मेड अप ऑफ मड्स, क्ले। पिक्चर्स मीन्स वेसल्स, जो बर्तन बनते हैं वो। अर्दन लैम्प्स, दिए जो हम दिवालियों पे जलाते हैं। क्ले स्टोव, चूल्हा, जो गाँव में अभी भी चूल्हे पर लोग खाना बना रहे हैं। दीज वर मेड, देन व्हाट ऑल अदर थिंग्स पॉटर्स यूज्ड टू मेड टू स्टोर ग्रेन्स, मिल्क, घी, कर्ड, मिल्क, बटर मिल्क, ये चीज़ों के लिए भी बर्तन बनाए जाते थे। आज हम लोग स्टील के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, स्टील के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं। तो बिफोर इट वॉज ओनली द अर्दन पॉट्स दैट वर बीइंग यूज्ड आइदर टू स्टोर द ग्रेन्स, टू स्टोर मिल्क, टू मेक द कर्ड, घी, जो आजकल हम लोग अब तो धीरे धीरे प्लास्टिक्स पे आ गए हम लोग, टपरवेयर जो आजकल टॉप पे चल रहा है। बट बिफोर इट वॉज ओनली द अर्दन पॉट्स और द अर्दन वेसल्स दैट वर बीइंग यूज्ड। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज, दैट इज द खाबाज और द हट्स, जो झुपड़ियाँ होती थी घरों में, वो बीन प्लास्टर्ड बाय द काउडंग एंड क्ले, मिट्टी से और गाय के गोबर से उसे लेपा जाता था, जो बहुत ही पवित्र माना जाता था। वी हैव गॉट मेनी क्ले यूटेंसिल्स ऑफ रेड कलर दैट बिलोंग टू द लोथल एंड मोहनजोदारो। हमें कई ऐसे वेसल्स मिले थे लोथल और मोहनजोदारो से जो क्ले के थे, बट दे वर मेड अप ऑफ रेड क्ले, वो रेड कलर की क्ले से बने हुए थे। Potter's wheel is considered to be the best device for the clay work in ancient India. Potter's wheel यानी वो कुम्हार का जो चक्रा होता है जिसपे से वो बर्तन बनाता है, पॉट्स बनाता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस था उनके लिए। We can also see that in present times we also see the garba, that is the picture having holes containing earthen lamps. ज़्यादातर आप लोग नवरात्रिज में आप ये देखते हो, जो सर पर ऐसे मटका रखते हैं, उसमें दिए लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज द गरबा, उसमें अंदर दिए लगाए जाते हैं। एंड द वुमेन्स जो लेडीज़ हैं उनको सर पर रख के और दे डू गरबा, सो इट इज़ हैविंग अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट। इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक्ड यूटेंसिल्स एंड अनबेक्ड यूटेंसिल्स। बेक्ड यूटेंसिल्स जो मटके वो लोग बनाते थे, उसे फिर एक जगह सब रखकर और उधर अंदर आग जलाते ताकि उस आग की तपन से जिस तरह भट्टी पकती है उसमें उन मटकों को और बर्तनों को पकाया जाता था, जो वो एकदम पके रेड हो जाते थे। अगर आपने देखे हो तो आज भी हम घरों में वो मटके यूज़ करते हैं पानी के लिए। दिस इज नोन बाय द सीन रिमेन्स फ्रॉम द ओल्ड लैंडमार्क्स एंड यूटेंसिल्स फ्रॉम Nagarjuna Kunda in South India and Lagnaj in मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट। ये यूटेंसिल्स हमें मिले थे कहाँ से? नागार्जुन कुंडा साउथ में से एंड लगनाज फ्रॉम मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट। नाउ वी स्टडी अबाउट द आर्ट ऑफ वीविंग। वीविंग करते हैं। नाउ द आर्ट ऑफ वीविंग इज द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स using small pieces of cotton from cotton balls and joining them together is called spinning। जो छोटे छोटे कॉटन के जो हम
पार्ट्स लेके उन्हें एक धागे की तरह हम लोग उसको पाम्स में वाइंड अप करके एकदम पतले पतले उसके धागे बनाए जाते हैं. देन अगेन joining these threads we make the cloth, that is known as the art of spinning. Gandhi ji has given us a special importance as a cottage industry and joined it with the Swadeshi to make us the self-reliant under the banner of freedom movement. गांधी जी ने भी चरखा चला के वो थ्रेड्स बनाए थे जिसे हमने स्वदेशी मूवमेंट का नाम भी दिया था. The same situation is prevailing right now. मोदी जी इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हमें यही कर रहे हैं, अपने आप के स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ. ब्रिंग बैक द स्वदेशी मूवमेंट. दे आर ऑल वर्किंग फॉर दैट. वी हैव टू मेक आवर कंट्री अ सेल्फ रिलायंट. यहाँ आत्मनिर्भर बनाना है. तो गांधी जी भी यही चाहते थे और इसलिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था. फर्दर वील स्टडी अबाउट द हैंड वीविंग. ये तो वीविंग हुआ. अब हैंड वीविंग जो हाथ से किया जाता है वीविंग. इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल एंड इट इज वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ द क्लॉथ इन अ पर्टिकुलर साइज, दैट इज टाका. टाका इन अगर आप कभी कपड़े की दुकान पे गए हो तो आपने देखा होगा पूरा कपड़ा एक डंडे पे या उस पर बीटा हुआ होता है. दैट इज नोन एज वन टाका एंड इट इज हैविंग अ क्वाइट हाई क्वालिटी ऑफ क्लॉथ. नाउ दे सेड दैट द मसलिन क्लॉथ ऑफ ढाका, जो ब्रिटिशर्स में और यूरोपियन कंट्रीज में उनका बहुत डिमांड था, वो मटेरियल इतना सॉफ्ट और इतना हल्का है कि इट कुड पास थ्रू अ रिंग यानी आप जो हाथ में रिंग पहनते हैं ना, अंगूठी, द होल कैन पास थ्रू दैट रिंग. और वो इतना सॉफ्ट और इतना डेलिकेट, या यू कैन से इट इज नॉट सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी फोल्डेड एंड कैन जस्ट एडजस्टेड इन अ मैच बॉक्स. एक माचिस की डिबिया में भी वो फोल्ड अप होके आ सकता है. दैट मटेरियल इज सो गुड एंड दैट वाज इट बिकॉज इट वाज इन डिमांड in the foreign markets. Now further what we say that carpets of several regions, knitting work on arteries and artists are occupied the prominent place. जो हम लोग यहाँ गालीचे बिछाए जाते हैं, carpets, work on the arteries and artistry are etc are occupied. वो machines में भी करे जाते हैं and they are also done with the hands. They occupied a prominent place. आज भी उनकी उतनी ही डिमांड है, आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट इज देन द पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम एंड बनारसी साड़ीज, बांधनी ऑफ राजस्थान आर यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया. पटोला साड़ी, अगेन कांजीवरम साड़ीज, ऑल द लेडीज डिपार्टमेंट ऑफ अ ईयर, बनारसी साड़ीज, दे आर इन ग्रेट डिमांड एंड इंडिया के ये स्टेट्स उनके लिए बहुत ही मशहूर हैं. वो स्टेट्स इन साड़ियों से पहचान जाते हैं. भाई बनारस से जा रहे हो तो हमारे लिए बनारसी साड़ी ज़रूर लाइयो. सो दीज आर द फेमस थिंग्स ओवर देयर. बांधनी ऑफ राजस्थान, दीज आर हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिया. नाउ व्हाट दे से फर्दर इज ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ द सोलंकी एरिया, गुजरात हैज प्रोग्रेस्ड इन दिस फील्ड, इन द फील्ड ऑफ हैंड वीविंग. All these fields, artwork was during the Solanki period, it has flourished a lot. Now during the region of the Siddharth chasing, many artisans came and settled in Patan. The patolas of the Patan became the world famous due to their skills. उनकी इसी कारीगिरी के वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे. This art of Patan is more than 850 years old. ओनली हैंडफुल आर्टिस्ट, यानी कुछ गिने चुने आर्टिस्ट ही हैं जो इस चीज़ पर अभी भी कनेक्टेड हैं. देन इट इज ऑल्सो सेड द सिल्क वेयर, दैट इज द बेवर इक्ट प्रोड्यूस्ड इन द पाटन इज कॉल्ड द पटोला ऑफ पाटन. इक्ट मीनिंग्स वीविंग, इक्ट मतलब वीव करना, उसको बनाना. दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइन इन सच अ मैनर, ये साड़ी इस तरह डिजाइन की जाती है कि आप उसको दोनों तरफ से पहन सकते हो. यू कैन वेयर इट ऑन आइदर ऑफ द साइड्स. द सेम थिंग व्हाट दे हैव डन, दिस टाइप ऑफ पटोला वेराइटी हैज अ गुड ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मतलब वो ज़्यादा टाइम चलता है, बहुत जल्दी वो खराब नहीं होता, बहुत जल्दी वो फेड अप नहीं होता है. ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स ओरिजिनल कलर्स, वो खोता नहीं है. कई बार हम लोग बाजार से कपड़े लाते हैं, एक ही वॉश में उसका जो कलर है वो काफ़ी फेड हो जाता है. बट फॉर पटोला इट इज सेड दैट इट्स अ गुजराती सेइंग गिवन ओवर हियर,
पेड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं, वो पहन के फट जाएगा मगर उसका कलर जाएगा नहीं। द डिजाइन लेड डाउन इन पटोला शैल नेवर फेड इवन इफ द क्लॉथ में बी टोन, कपड़ा फट जाएगा पर उसका कलर फेड नहीं होगा। दिस वॉज द मेन पॉइंट ऑफ दैट। नाउ विल मूव फर्दर फॉर द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। The work of embroidery can be seen on the clothes of idols and statues which were found during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro. एक्सवेशन, जब वो लोग ने वो जगहों को खोदा था, तो जो वो खोदने की क्रिया है उसको बोलते हैं एक्सवेशन। उस टाइम पे जब उन्होंने खोदा था, जो क्लोथ्स उनको मिले थे आइडल्स के ऊपर से, जो मूर्तियों के ऊपर से, उन्होंने वहाँ पर देखा था कि एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाई गई थी। The art of weaving clothes of the men and women and children were very famous from the ancient times. Embroidery seen on the clothes of men, women and the children in Sindh, Saurashtra, Kutch regions at the time of industrial civilizations. Similarly, Kashmiri work of Kashmir is also well known. ये कई जगह हैं जैसे सिंध, सौराष्ट्र and Kutch. They are specially famous for their embroidery clothes worn by the men, by the women and by the children. Apart from embroidery, Bandhani of Jamnagar, Jodhpur, Bhuj and Mandvi of Gujarat are very popular. बांधनी कपड़ा जो हम लोग ज़्यादातर ड्रेसेस में या साड़ीज़ में यूज़ करते हैं, that is also very much popular. Traditional style of Bandhani with all its luster due to the beautiful designs of elephants, puppets and डाइज एंड पिक्चर्स आर वेरी पॉपुलर। उस पर जो डिज़ाइंस बनी हुई है वो उसके ऊपर ही ज़्यादातर पॉपुलर होता है। उस पर ज़्यादातर बने होते हैं एलिफेंट्स, पपेट्स, गुड्डे गुड्डी या कठपुतली जो हम बोलते हैं, डाइज जो हम लोग गेम्स में खेलते हैं, लूडोज, और उससे पिक्चर पॉट्स। ठीक है, दे आर इवन पॉपुलर टुडे। आज भी लोग उनको उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले करते थे। कॉटेज इंडस्ट्री वॉज टेकन ओवर बाय द वुमेन ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो ज़्यादातर घर की औरतें ले लेती थी, उन पे वो काम करती थी। बाय सिटिंग होम दे वर डूइंग दिस एंड दिस स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज वुड फ्लरिश्ड फर्दर। ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चढ़का, पिलो कवर्स। तोरण जो हम लोग दरवाज़ों पर लगाते हैं, चढ़का जो कई बार आपने देखा होगा घरों में ऐसे वो डायमंड शेप में वो पेंटिंग्स बनी हुई होती है, आइदर इट इज़ फॉर एम्ब्रॉयडरी, हाथ से भरत काम किया गया है। पिलो कवर्स जो हम लोग सोफास पर या बेडशीट्स पर हम लगाते हैं, बेडशीट्स, शाक टॉर्डिलिया, क्लोथ्स वर द केडिया जो गरबों में नवरात्रि में स्पेशली बॉयज़ पहनते हैं, केडिया ड्रेसेस, दे आर ऑल बीन डन इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। Embroidery work is also carried on with white shawls and with different designs. Even shawls में भी तो अभी ये चीज़ें आने लगी है। Embroidery work of the Jat community of the Bani area of Kutch is a unique in itself. Bani area of Kutch, कच्छ में एक ये एरिया है और वो जो कम्युनिटी है यानी जो लोग हैं वो जाट कम्युनिटी के हैं, वो आज भी उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। Now next we'll study about the leather industries. लेदर इंडस्ट्रीज जहाँ पर लेदर का काम होता है, चमड़े का काम। ओके, नाउ हियर वील सी दैट फ्रॉम वेयर डू वी गेट द लेदर। लेदर हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स मर जाते हैं उनकी स्किन से हम लोग ये लेदर बनाते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ द एनिमल इट इज़ द स्किन इज प्रोसेस्ड इन ट्रेडिशनल मैनर। उसकी स्किन को प्रॉपरली प्रोसेस किया जाता है एंड देन इट इज़ बीन यूज्ड। Leather was prominently used for making the masak, a leather bag for fetching water. पानी भरने के लिए, जैसे आजकल हम लोग वाटर बॉटल्स कैरी करते हैं, पुराने ज़माने में अगर आपने देखा हो तो जैसे वो हाथ पे उनके बैग टाइप टिंगा होता है जिसमें वो पानी लेकर कैरी ऑन करते हैं। Then we also make drum, ढोलक, तबला and all these are also made by the leather things. Now we can also see the footwear, leather belts जो हम लोग जेंट्स लोग ज़्यादातर पहनते हैं। फिर एनिमल्स लेदर्स आर ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर द शील्ड। शील्ड यानी सुरक्षा कवच, जो लड़ाइयों पे जाते हैं राजा वो लोग अपने लिए सुरक्षा कवच बनवाते हैं, वो भी लेदर से बनाया जाता था। नाउ लेदर इंडस्ट्रीज हैज प्रोमिनेंट प्लेस इन इंडिया। उसकी भी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इंडिया में। वेल निटेड मोजरीज ऑफ राजस्थान, अगर आप राजस्थान जाते हो वहाँ से मोजरी ज़रूर खरीदते हो क्योंकि वो मोजरीज वहाँ की एक पहचान है। शूज़, लेदर निटेड पर्सेस,
बेल्ट्स एंड अदर मेड आउट लेदर्स फ्रॉम हॉर्सेज एंड कैमल, ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। इसमें हम लोग बेल्ट्स जो हमने यूज़ किए वो जो जेंट्स लोग बेल्ट्स पहनते हैं वो भी होते हैं, एनिमल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी होते हैं, जो हम लोग जो पेट्स के लिए बेल्ट्स यूज़ करते हैं तो वो बेल्ट्स, वो सारे ही बेल्ट्स लेदर से बनाए जाते हैं। नाउ फर्दर वील स्टडी अबाउट द डायमंड, बीड वर्क एंड द इनामल वर्क। डायमंड्स एज यू ऑल नो हीरे जवाहरात, बीड वर्क्स आर द मोती या अलग अलग टाइप के जो हम लोग बीड्स यूज़ करते हैं एम्ब्रॉयडरी में। इनामल वर्क मैंने पहले भी आपको बताया, दैट इज़ द मीनाकारी काम जो हम बोलते हैं, वो ज़्यादातर ज्वेलरीज में ही यूज अप होते हैं। इंडिया हैज 7517 किलोमीटर्स लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडिंग द 3 डायरेक्शंस। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हमारा जो इंडिया है इट इज़ अ पेनिसुलर, जहाँ 3 साइड दरिया है नीचे, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। डायमंड्स एंड बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी, जिसकी वजह से हमें आसानी से डायमंड्स मिल जाते हैं। दे हैव बीन यूज वाइड यूज ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स इन एंशिएंट टाइम्स। ट्रेड ऑफ डायमंड्स एंड बीड्स वाज कैरिड आउट थ्रू द सी रूट विद डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द सी। जो ये ट्रेड ऑन होता था वो दरिया के रास्ते होता था। डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स हैव बीन इन ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज सिंस लॉन्ग। फॉरेन कंट्रीज में भी डिमांड ओरिएंटेड है, डिमांड्स हैं हमारे जो डायमंड के ज्वेलरी हैं उनकी डिमांड्स फॉरेन कंट्रीज में भी उतनी ही है जितनी हमारे इंडिया में है। देन इट इज़ द वर्ल्ड फेमस डायमंड्स लाइक द कोहिनूर एंड द ग्रेट मुगल वर फाउंड इन इंडिया ओनली। जो हमारा कोहिनूर हीरा है वो हमारे इंडिया का है। As Indians are fond of diamonds and beaded ornaments, variety of are found in great deal. Earlier, rich and royal people used their diamond jewelries apart from gold ornaments. जो पहले के लोग थे, जो बहुत ज़्यादा रिच एंड रॉयल लोग थे, राजा महाराजा थे, वो ज़्यादातर डायमंड ज्वेलरी ही पसंद करते थे, गोल्ड भी करते थे लेकिन ज़्यादातर वो डायमंड्स पसंद करते थे। Diamonds, rubies, beads, emerald and topaz were the adorned beautifully thrown and crowns and jewelry like bracelets and garlands etc. of the kings. जो उनकी राजगद्दियाँ होती थी, बड़ी बड़ी उनके जो राज सिंहासन होते थे, उसमें भी वो लोग डायमंड्स और ये स्टोन्स लगवाते थे। ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स बनवाना, नेकलेसेस बनवाना, all this also were made from the diamonds, rubies and other beautiful stones. Bead work is also found and prominent in Gujarat. बीड वर्क हमारे गुजरात में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। द ब्यूटिफुल बेड ऑफ द टोरेंट, पंचीत, पॉट, बाड़ी, कई जगह हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया चंदा, जो हमने बताया जो वॉल हैंगिंग्स होते हैं उस पर भी हम लोग बीड्स और ये सब यूज़ करते हैं। आईने यूज़ करते हैं छोटे छोटे, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल एंड ऑल दीज हैव बीन वेरी मच इन्फ्लुएंस इन गुजरात और इन इंडिया। Decorative coconut used in the times of ceremonies of the at the time of ceremonies, आपने देखा होगा वो सर पर नारियल वाला लेते हैं, that is also been decorated with these pearls, beads, then small ornamental things which makes them more beautiful. Then it is said that the Modia network covers a mouth, bullock horns, हैंड फार्म्स, एनिमल बैक कवर्स। आप लोग जब घोड़सवारी करते हो तो उसके ऊपर वो बिछा हुआ होता है, वो पूरा लेदर का बना हुआ होता है। निटेड इज अ यूनिक आर्टिस्टिक वे, वो इतनी ब्यूटीफुली उसको बनाया जाता है कि इट लुक्स वेरी आर्टिस्टिक। लोग एक बार उसको देखकर रुक जाते हैं कि क्या चीज़ बनाई है बनाने वाले ने। इंडिया हैज़ बीन अ लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी सिंस द टाइम इममेमोरियल। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एक्सपर्टाइज कैन बी सीन इन इनामल वर्क। एक्सपर्ट लोग हैं हमारे इनामल वर्क, अगेन मीनाकारी काम में हमारे लोग यहाँ के बहुत एक्सपर्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर वर्क्स, गोल्ड एंड सिल्वर में तो है ही, पर मीनाकारी के भी लोग बहुत ही नामचीन कारीगर हैं। इनामल वर्क मीन्स द आर्टिस्ट इज लव इनलेइंग द ब्राइट कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू इन गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स में ही ब्लू ग्रीन कलर के हम उसमें वो इनले डालते हैं। दैट इज द मीनाकारी का जो काम है वो इस तरह कलरफुल किया जाता है। देन इट इज सेड दैट वो किस में यूज करते हैं, रिंग्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, की चेन्स एक्सेट्रा में ये हम चीजें यूज करते हैं। मीनाकारी काम इनमें काम आता है। एक्सपर्ट्स ऑफ इनामल वर्क आर सीन स्पेशली इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। मीनाकारी आपको यहाँ इन स्टेट्स में ज़्यादा मिलेगा। नाउ नेक्स्ट विल स्टडी इज अबाउट द जरी वर्क। जरी वर्क नाम सुनते ही हमें सिर्फ एक ही स्टेट सुनाई देता है, दैट इज सूरत।
Surat is the most famous for the zari work. You can see in India golden and silver threads. उसमें जो वो धागे हैं वो golden and silver कलर के होते हैं, जो वो कपड़े के अंदर उनको गूंथ के और उससे बनाई जाती हैं. Gold and silver threads are woven in the clothes. Embroidery is done with the gold and silver threads to decorate the clothes. And Surat is the prominent place for the zari work. This is also asked many times as a one-line answer. Which state is prominent place for zari work? Knitting and embroidery of Jardoshi work have a unique beauty, and it is used for making beautiful saris, panetar, gharcholas, and bordered with zari if needed. Now next we are going to study is about the metal work. अब तक हमने पढ़ा जरी वर्क पढ़ा. नाउ मेटल वर्क, एनग्रेविंग, उसमें उसको कार्व आउट करना होता है. नाउ मेटल वर्क इज ऑल्सो वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ आर्ट. हमारा मेटल वर्क भी बहुत पुराने टाइम से आया है. मेटल वर्क इज या मेटल एज बिगैन डेवलप्ड आफ्टर द स्टोन एज. जैसे ही पत्थर वाली एज गई थी, स्टोन एज गई, उसके बाद से मेटल एज स्टार्ट हुई थी. द आर्टिसंस ऑफ द लोथल में डिफरेंट वेपन्स बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं. दैट इज द लाइक सिकल, ड्रिल, नीडल्स. सिकल आपने देखा होगा, वो किसान लोग घास काटने के लिए यूज करते हैं, ऊपर से सी पार्ट होता है, दैट इज नोन एज सिकल विद द कॉपर एंड ब्रोंज. देन दे यूज टू प्रिपेयर यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पॉट्स. आइडल्स यानी मूर्तियां, यूटेंसिल्स बर्तन. आर्म्स एंड अम्यूनेशन. अम्यूनेशन क्या होता है? अम्यूनेशन मीन्स गोला बार, गोला बारूद जो हम लोग पटाखों में डालते हैं. आर्म्स यानी हथियार. एंड they were used to make from the metals. जो ये गोला बारूद है और जो हथियार वो लोग बनाते थे वो सारा मेटल्स में से बनाया जाता था. Gold and silver were made for making the ornaments, whereas the copper, brass and bronze were used to make utensils and idols, whereas iron was used to make the instruments and weapons. ये अलग अलग मेटल्स है जो अलग अलग जगहों पर हमने यूज किए हुए थे. नेक्स्ट इज द वुडन आर्ट. मैन ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर. जंगल, झाड़, पेड़ हमारे साथ बहुत पुराना रिश्ता है उनका. वी यूज वुड फॉर फायरवुड. जो हम घर में, जो गाँव में चूल्हे जड़ते हैं उसमें लकड़ा यूज होता है. फिर उसके लिए हम वेपन्स भी बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग साइट्स पे हम उसको यूज करते हैं. फिर ग्रेजुअली वुड वॉज यूज फॉर डिफरेंट फॉर मेकिंग आइडल्स. टॉयज भी बनाए जाने लगे, आइडल्स, मूर्तियां बनाई जाएगी, वुडन पिलर्स बनाए जाते हैं, विंडोज, डोर्स. ऑल दीज आर थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम द वुड. वुड कार्विंग वॉज डेवलप्ड. स्लोली ये चीज़ों की जैसे डिमांड बढ़ती गई तो वुड कार्विंग का भी डिमांड बढ़ता गया. वुडन फर्नीचर्स लाइक स्विंग एंड टॉयज of Idar and Sankheda in Gujarat are well known. Swings, झूले, कई गुजराती घरों में भी आप देखोगे झूले घर के अंदर हैं, and they are very much famous of the Sankheda of Gujarat. Now is the inlay work. Inlay work क्या होता है? जड़ाऊ काम, जो हम जड़ते हैं उसमें. Inlay is considered to be very ancient art. Again, this is a very ancient art of India. Kings, emperor, rulers and the royal people that use the ornaments and necklaces, bracelets, they used to make of all this inlay work. Inlay work यानी जड़ाऊ काम, जिसमें हम हीरे मोती जड़ते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर में उन्हें जड़ा जाता है. Okay, we studied with the precious gems. They were studied with the precious gems, diamonds, pearls, rubies. Artisans were experts in their work. Again, we have the expert doing these works. Bikaner and Rajasthan is more popular for these inlay ornaments. Now next is of the aqiq work. Aqiq work क्या है? Aqiq is a kind of precious stone. Aqiq एक stone का नाम है, especially found in the valley areas of the rivers. It is chiefly the chalcedonic mixed with the silica blue or white stone. ये silica blue और white stone के साथ mix करके इसे बनाया जाता है. Then is the carnelian is a main stone with the semi-transparent quality. पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन सेमी, यू कैन से इट इज अ ट्रांसलूसेंट, जिसमें क्लियरली सामने का नहीं दिखेगा. ब्यूटिफुली रेड इन कलर. In Gujarat, various precious stones are available in big and small sizes at Ranpur and Surat.
These stones are then set to the खम्बात to mold into various beautiful ornaments. वहाँ से वो मिलते हैं अलग अलग साइजेस में. Then they are sent to the खम्बात. खम्बात भेजे जाते हैं जहाँ वो उनको मोल्ड अप करते हैं, उन्हें जड़ते हैं, उन्हें डिफरेंट शेप्स एंड साइज में कट ऑफ करके उन्हें डिज़ाइन के हिसाब से उन्हें मोल्ड अप करते हैं. विथ वेरियस डिज़ाइंस, बीड्स एंड गार्लैंड स्टोन्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड विथ देम. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द पेंटिंग्स. Now what does this over here represent is all of these arts, all of these paintings, foremost, again it is one of the foremost thing in India. Paintings are in an art which can be represented through the lines and colors. Colors और lines draw करके हम अपनी जो feelings हैं हम अपने board पे ला देते हैं. The aim of the art is to express, the main art इसका क्या है, to express the emotions on the paper with the help of the colors and linings, imitating the animate and inanimate objects. अलग अलग objects को हम किस तरह represent करते हैं उधर. Here you can see थ्रू द लाइन्स एंड कलर्स से हम अपनी जो इमोशंस किसी चीज़ से जुड़ी हुई थे वो हम पूरी तरह उसको उस पर इनले करते हैं. दैट इज द आर्ट ऑफ पेंटिंग. नाउ हियर इट इज सेड दैट द आर्ट ऑफ पेंटिंग इज फ्रॉम 5000 years ओल्ड. 5000 साल पुरानी है हमारी पेंटिंग की आर्ट. हड़प्पन कल्चर, वेरियस मॉडल्स ऑफ पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड. हड़प्पन कल्चर से अलग अलग पेंटिंग्स हमें मिली हैं. आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसे एक्टिवेट किया है. आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो है जो इन पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करता है, उनके बारे में खोज करता है, पर हमें बताता है कि वो किस टाइम से है, कितने टाइम पुराना है. एक्सकवेशन वर्क जो वो खोदते हैं उस काम को बोलते हैं एक्सकवेशन वर्क. वी हैव traces of pictures of animals and birds in the cave paintings of the primitive man stone. जो primitive mans थे, आदि मानव, उनकी गुफाओं में भी हमें अलग अलग एनिमल्स के और बर्ड्स के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जिससे हमें पता चलता था. जो स्केचेस हमें वहाँ मिले थे, जो हमें कहाँ मिले थे, भीमबेटका जो एमपी में है. पीपल यूज टू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल डिजाइंस एंड स्केचेस. जो वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन जो हम लोग आजकल स्क्वायर, सेट स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, ये सब क्या है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, वो भी हमें वहाँ पर देखने को मिले थे. एलिफेंट, राइनोसर्स, डियर्स आर द नोटेबल अमॉन्ग देम. जो क्लियर हमें दिखे थे, वो जो पिक्चर्स थे वो कौन से थे, एलिफेंट्स, राइनोसर्स, डियर्स, वो वेरी क्लियर. देन अजंता एंड एलोरा. अजंता एलोरा केव्स उसका बहुत ही स्पेसिमेन या बहुत ही ब्यूटिफुल एग्जाम्पल है ऐसी पेंटिंग्स का. Drawing the sketches of the swastik Ganesha at the time of festivals and celebration is our old tradition. हम आज भी उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. कोई भी नई चीज़ लाते हैं घर में, कोई भी पूजा, हमारी शुरुआत हमेशा स्वास्तिक से होती है या गणेश से होती है. वो आज ट्रेडिशन हम आज भी उस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं. रंगोलीज आर मेड इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड ट्रेडिशन. रंगोली हमारे इंडिया का बहुत पुराना ट्रेडिशन है, जो अगेन आज भी हम अपने घरों में दिवाली के टाइम पर या किसी शुभ अवसर पर ज़रूर बनाते हैं. सो योर फ्रेंड्स, वी एंड अप विद द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GBS क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल स्टडीज स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 2 कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, Traditional Handicrafts and Fine Arts Part 2. In the last session we have studied about the traditional handicrafts in India, and in this session we are going to study about the fine arts of India. Singing, playing, dancing, performing roles of different characters is a unique feature of Indian culture. Entertainment with moral education. एंटरटेनमेंट विद मॉरल एजुकेशन मीन्स एंटरटेनमेंट तो है ही, प्लस साथ साथ में हम आपको मॉरल वैल्यूज़ भी इससे हम सिखाते हैं. आर बीन इम्पार्टेड, आर बीन गिवन अप थ्रू द ड्रामा बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड महाभारत. नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द म्यूजिक. Indian music is unique in the world from the point of view of tune, rhythm and harmony.
and that is why it is different from the other countries. Samveda out of the 4 Vedas is considered to be associated with music. जो 4 वेदास हैं हमारे, ऋग वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा एंड अथर्ववेदा, जिसमें से समवेदा है, इट इज वन ऑफ द 4 दैट इज बीन एसोसिएटेड विद द म्यूजिक. ऋचास ऑफ द समवेदा आर संग विद ट्यून एंड रिदम ऑफ म्यूजिक. ऋचास मतलब श्लोक्स और मंत्र जो समवेदा में है, उसे हम ट्यून और रिदम के साथ गाते हैं. म्यूजिक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग. म्यूजिक जो हम गाते हैं एंड प्लेइंग मीन्स प्लेइंग विद इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम बजाते हैं. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ रुद्रवीणा, सितार, तानपुरा, सारंगी. These were the instruments that were being played in the musical history. Here you will see Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni are the 7 vowels of music as we all know it. Indian music can be divided into 2 parts. First is the classical music and the folk music. Classical music जो हम लोग ये classically हम उसे गाते हैं. Folk music is related to the communities, to our religion. We have 5 main ragas in the classical music, that are Shri, Deepak, Hindol, Megh and Bhairavi. These are the 5 ragas. It is believed that all these ragas naturally came from the Panchmukh of Lord Shiva. वो शिव भगवान के पंचमुख से initially आए थे. Many texts are written on the music, out of which we will study about the 3. ऐसे बहुत सारे म्यूजिक के टेक्स्ट हैं, पर उनमें से हम सिर्फ आज इधर 3 ही पढ़ेंगे. दैट आर द संगीत मार्कंड, संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिजात. संगीत मार्कंड, अ म्यूजिक स्कॉलर नारद who had written संगीत मार्कंड in about 900 BC. ये many times as a one line answer it has been asked, who has written the Sangeet Markand? That is Narad who has written the Sangeet Markand. It describes 19 venas and 101 rhythms which are even useful today. आज भी हम उसी चीज़ को follow up कर रहे हैं, या आज भी वो उतना ही useful है. Next is about the Sangeet Ratnakar. The writer of this text was Pandit Sarang Dev. Who is the writer of Sangeet Ratnakar? That is Pandit Sarang Dev. He lived in Daulatabad, so he is familiar with both South and North Indian music. Pandit Vishnu Narayan Bhatkhande considered Sangeet Ratnakar as the most authentic book on music. It can be again asked as a one-line answer. Which book is considered as an authentic book of music? That is Sangeet Ratnakar. Sangeet Ratnakar is believed to be the unique in understanding all the aspects of music. Music के बारे में आपको जितनी जानकारी चाहिए आपको इसमें से मिल जाएगी. Next is about the Sangeet Parijat. Sangeet Parijat is a very important book on music. Pandit Ahobale had written this text in 1665 on Northern Himalayan Hindustani music. Pandit Ahobale, who has written this Sangeet Parijat. He had noted the important character features of all the ragas, saying that ragas have their own individual identity. जो ragas हैं उनकी खुद की एक अपनी अलग identity है. He has described 29 types of tunes. 29 types of tunes उन्होंने describe की है इसमें. During the time of Alauddin Khalji, talented Amir Khusrau, he was a poet. He was very famous at that time. His contribution in the field of music and poetry was known as Tote-e-Hind. That is the parrot of Hind. Hind is the another name for Hindustan or India. Bhakti movement in India started in 15th and 16th century. 15th-16th century में भक्ति movement start हुआ था. Many Bhakti Sangeet of Chaitanya Mahaprabhu, Kabir, Tulsidas, Mirabai and Narsin Mehta
were very famous. These are were the Bhakti singers or related to the Bhakti movement of India. The disciple of Swami Haridas, Baiju Bhavra, Tansen, the duet girl Tanarini are considered as the jewels of music. उन्हें ज्वेल्स बोला जाता है. ज्वेल्स यानी बहुत ही कीमती लोग हैं ये म्यूजिक को रिलेटेड. Now we'll start with the art of dance. यहाँ तक हमने पढ़ा about the music. Now this work will go with the dance form. The word nritya has been derived from the original Sanskrit word nrit. नृत्य से ये वर्ड आया नृत्य. नृत्य मतलब डांस. Dance is one of the medium of realizing the beauty with tal and lay for the realization of aesthetic. Aesthetic मतलब beauty. किसी भी एक चीज़ को जब हम देखते हैं उसमें ब्यूटी, तो वो डांस एक ऐसा फॉर्म है जो हमें उस ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट करता है. Shiva, the originator of dance, is the lord of dance. Again, this is again asked as one line answer. Who was the originator of dance? That is the Lord Shiva. Shiva is therefore also said to be the Nataraja. Nataraja इसीलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि he was the one who started the dance, और he was the originator of the dance. He was the first to bring down music from heaven to the earth, to teach the art of dance to the people. India has a wide variety of traditional dances. ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस की बहुत वैरायटी है हमारे इंडिया में. दे आर एज भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी. Here we are going to study about the different dance forms. First is about the Bharatnatyam. The origin of Bharatnatyam is believed to be in the district of Tamil Nadu in Tanjore. There are two books, Natya Shastra by Bharat Muni and Abhinav Darpan by Nandikeshwar. These are the two books on the dance Bharatnatyam, which are the original sources of Bharatnatyam. जो originally जो भरतनाट्यम के जो senses हैं जो हमें इनमें से पता चलता है. Gopi Krishna and Mrinali Sarabhai, the actresses like Vaijayantimala, Hema Malini, etc. are considered to be the preservers of this dance heritage, of this heritage. ये जो हीरोइंस हैं वैजयंतीमाला एंड हेमा मालिनी, वो उन्होंने इस डांस फॉर्म को अभी भी रखा है. दे आर प्रिजर्विंग, दे आर द प्रिजर्वर्स ऑफ दिस हेरिटेज. नेक्स्ट डांस इज अबाउट द कुचिपुड़ी. This style of dance was created in the 15th century and it is based on the description of women's beauty. It different poses and gesture. Poses जो अलग अलग pose हम देते हैं, and gestures means the movements of the hands are performed by the male and female dancers are the main foundation or the main point of this dance. Kuchipudi is famous in Andhra Pradesh. Guru Prahlad Sharma, Raja Reddy, Shobha Naidu, etc. are the well-known dancers. This is also many a times asked like who are the famous dancers of Kuchipudi. So these are Guru Prahlad Sharma, Raja Reddy, Shobha Naidu are the well-known dancers who have preserved this ancient tradition. Next we are going to study is about the Kathakali. This dance is very famous in Kerala. The word Kathakali has been derived from the drama based on the ancient epics of Ramayana and Mahabharata. Now Kathakali is a dance form जो हमारे ancient epics यानी ग्रंथ हैं जो रामायण और महाभारत है उनके इंसिडेंट्स पर ये डांस फॉर्म किया जाता है. The characters of this art wear a beautiful plaited attires. Attires means dress. जो उनके जो ड्रेसेस होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं एंड दे आर वेरी नाइसली प्लीटेड अप. वी हैव टू रीड देयर फेशियल एक्सप्रेशंस टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर्स. उनके फेशियल एक्सप्रेशन से हम उनके कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं. द क्राउन दे पुट ऑन इज वेरी आर्टिस्टिक. उनके जो क्राउन्स होते हैं जो मुकुट वो पहनते हैं वो भी बहुत आर्टिस्टिक होते हैं. द कैरेक्टर परफॉर्म्स हिज और हर डांस विद द फेशियल एक्सप्रेशंस
एंड द पोजेज ऑफ हैंड्स टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर। वो अपने कैरेक्टर को पोज ऑन करने के लिए उनके फेशियल एक्सप्रेशन से और हाथों की मूवमेंट से हमें पता चलता है। पोएट ऑफ केरला श्री वलोद, कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद एंड शिववर्मन एक्सेट्रा हैव अर्नड ग्रेट नेम इन द नेशन एंड द होल वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम किया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट द कथक डांस। द लाइन कथन करे सो कथक कहावे। कथन करे यानी जो बता पा रहा है वही कथक कर सकता है। इज रिलेटेड टू द कथक डांस। कथक डांस नरेट्स द लाइफ इवेंट्स एंड द इंसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जो कथक डांस है वो हमें लॉर्ड कृष्णा के बारे में बताता है, या जो उनके इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी लाइफ में वो दर्शाते हुए ये डांस होते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज बिलीव विद द श्रृंगार भक्ति ऑफ वैष्णव कम्युनिटी। ये वैष्णव कम्युनिटी को बिलोंग करता है। इन दिस स्टाइल ऑफ डांस dancer turns around on one leg and shows the references of the dance। अलग अलग डांस फॉर्म्स वो अलग अलग रेफरेंस दिखा रहा है ऑन वन फीट और वन लेग। वुमेन वेयर नैरो ट्राउजर्स एंड फ्रिल्ड फ्रॉक्स अटायर। अटायर मीन्स क्लोथ्स, जो उनके जो हर एक डांस के एक स्पेसिफाइड क्लोथ्स होते हैं। हियर द वुमेन्स का दिया है, दे वेयर अ नैरो ट्राउजर and a frilled frock over it. This style of dance has been kept alive by Pandit Sri Birju Maharaj and Sitara Devi, Kamunidini and Lakaini। ये सारे जो डांसर्स हैं इन्होंने इस डांस फॉर्म को, दैट इज द कथक डांस को अभी तक आगे रखा है, और दे आर द फेमस डांसर्स एज अ कथक डांसर्स। नेक्स्ट डांस इज अबाउट द मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस मणिपुर से आया है। सो मणिपुरी डांस इज इन मणिपुर। दीज डांस आर स्पेशली डन ऑन द स्पेशल ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स। दिस डांस स्टाइल इज चीफली बेस्ड ऑन द रास लीलास ऑफ बाल कृष्णा। बाल लीला ऑफ कृष्णा, जो कृष्ण भगवान बचपन में जो लीलाएं करते थे, ये उस पर बेस्ड है। It is divided into two types, that is the Lasya and the Tandav. Plated green colored petticoats is known as Kumin। You can see in the picture, आप पिक्चर में देख सकते हो नीचे जो उन्होंने घाघरा पहना हुआ है ग्रीन कलर का, that is known as the Kumin। And the same time silk blouse and a belt are put around their waist। ऊपर से silk blouse and a belt is been worn। गुरु अबोन सिंह, अतंबो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मला मेहता etc. have gained worldwide famous as a Manipuri dancers। Next we are going to study is about the dramatic art। ड्रामेटिक आर्ट क्या होता है? जो हम ड्रामा के थ्रू अपने फीलिंग्स या अपने मैसेज पास ऑन करते हैं, दैट इज नोन एज द ड्रामेटिक आर्ट। Entertainment is Sanskar entertainment is a unique feature of the Sanskar entertainment। Entertainment के साथ साथ we are also giving you संस्कार, the values of India। Indian culture के जो मेन संस्कार values हैं वो भी हम इसके थ्रू पास ऑन करते हैं। Apart from this, anchor and the funny pair of clowns are also there to entertain the people। जो लोग वहाँ पर ये देखने आते हैं, एंकर तो होता ही है बोलने के लिए, एंड अलॉन्ग विद दैट फनी पेयर ऑफ क्लाउन्स जोकर्स, जो इन लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। नृत्य शास्त्र बाय भारत मुनि इज अ वेल नोन फील्ड ऑफ आर्ट। ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा, परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा अलॉन्ग विद द ऑडियो विजुअल एड्स, दिस ट्रायो होल्ड्स द कैपेसिटी टू एंटरटेन द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप। ड्रामेटिक आर्ट, उसको लिखना, उसको परफॉर्म करना अलॉन्ग विथ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो यानी जो सुनाई देता है, विजुअल जो हमें दिखता है, उस एड्स के साथ इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है कि हर उम्र के लोगों को ये एंटरटेन करता है। ड्रामेटिक इज एन आर्ट ऑफ एम्प्लीकेशन ऑफ ऑल दी आर्ट्स
अमाइग्लेशन जो हम पहले भी पढ़ते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स. Bharat Muni says that there is no book, there is no sculpture, there is no knowledge, there is no deed which is lacking in dramatic art. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ड्रामेटिक आर्ट में इन्वॉल्व नहीं हुई है, चाहे वो बुक से हो, स्कल्पचर से हो, नॉलेज से हो, डीड्स यानी जो इंसिडेंट्स होते हैं उससे हो, ये सब कुछ ड्रामेटिक आर्ट में आ जाता है. द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भारत मुनि वॉज Devasur Sangram. This is also many a times asked as a one-line answer. The first drama of Bharat Muni was Devasur Sangram. We have various well-known dramatic. संस्कृत लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे ड्रामेटिस्ट यानी जो लिखते हैं ड्रामा, उनका जिक्र किया गया है. बाज इज द पोएट ऑफ द पोएट्स अमॉन्ग देम. जो पोएट्स थे उस टाइम में, उनमें से बाज तो था वो सबसे ज़्यादा या बहुत ही उम्दा, हम बोलते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन पोएट था. ही बेनिक्विट देम. बेनिक्विट मतलब जो मरने के बाद भी हम लोगों को देकर जाते हैं. ही गेव अस द ड्रामास लाइक द कर्णाभार, उर्भंगा और दुत्वकर्म बेस्ड ऑन महाभारत. ये महाभारत से ही कुछ हिस्से लिए गए हैं जिन पर ये प्लेस बनाए गए हैं. वेरस कालिदास वॉज द फॉरमोस्ट पोएट गिफ्टेड अस द प्लेस like अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोश्चयम एंड मालविकानी मित्रम. ये जो प्लेज हैं ये कालिदास ने दिए थे हमें. अपार्ट फ्रॉम देम मेनी ड्रामेटिक केम एंड एनरिच द ड्रामेटिक संस्कृत लिटरेचर. ये जो हमने पढ़े उनके सिवाय और भी ऐसे ड्रामेटिक्स थे जिनके बारे में हमारे लिटरेचर में ज्ञान दिया है. The name of the Jayashankar Sundari is the foremost in the dramatic art of Gujarati. ये जो गुजराती प्लेज होते हैं उनमें से सबसे पहला नाम आता है जयशंकर सुंदरी. उनके अलावा और कौन थे? अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जशवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला. दे आर ऑल्सो अ रिमार्केबल प्ले राइट्स. ये भी बहुत बेहतरीन प्लेस लिखते आए हैं. दे हैव ऑल्सो ग्रेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रीजनल एंड द ड्रामेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द फील्ड. इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडीज अबाउट द भवाई. स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट भवाई इज अ इमोशनल ओरिएंटेड ड्रामा, जो इमोशन से जुड़े हुए होते हैं. इट इज अ स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड अबाउट 700 years ago by the ascetic Thakur. ये नाम है उनका जिन्होंने ये ड्रामेटिक स्टार्ट किया था. This art has been providing the public education along with entertainment and at to reasonable rates. Economical rate मतलब reasonable rate. इन प्लेस का ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, जो लोग जाते हैं वो इजीली उनको देख सकते हैं. पब्लिक एजुकेशन, इनके जो टॉपिक हैं वो पब्लिक को कैसे एजुकेट किए जाए उन पर बनाए जाते हैं. It was chiefly performed without the curtains. इनमें curtains नहीं होते हैं. With the light humor and with the music playing on the trumpet. Humor मस्ती मजाक और पीछे वो trumpet भी बजता रहता है. Characters distinguished in the form of रामदेव, जंदा झूलन, काजोड़ा एक्सेट्रा द मेन फीचर्स ऑफ भवाई. ये characters हैं जो इस भवाई में play on करते हैं. The theme of Bhavai includes the protest against the social vices. Social vices यानी जो social चीज़ें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं उसको लेकर ये ज़्यादातर होता है. Is the main characters are the Rangla and Rangli are used to promote the programs like girls education, save the girl child. रंगला रंगली जो कैरेक्टर्स हैं ये जो ज़्यादातर जो प्लेस बनाते हैं उनका मेन जो प्रमोशन होता है वो है अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन. बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड, लड़कियों को बचाओ. दोज हु परफॉर्म दिस भवाई प्ले द ट्रम्पेट एंड प्रे टू गॉडेस बाय रिसाइटिंग द हाइम्स. वो लोग हाइम्स यानी जो मैंने पहले भी बताया था रीजनल सॉन्ग्स, डिवोटी सॉन्ग्स, भजन जैसे. दे सिंग दैट टू प्लीज द गॉड. दे आर परफॉर्मिंग भवाई और साथ साथ में ट्रम्पेट भी बजता है. दे प्रे टू गॉडेस.
नेक्स्ट इज अबाउट द फोक डांसेस ऑफ गुजरात. ये जो हमें अब तक पढ़ा वो सारे थे क्लासिकल डांसेस ऑफ गुजरात. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोक डांसेस ऑफ गुजरात. There are varied forms of belonging to different communities of Gujarat. The dance form according to the traditions and customs. उनको हम बोलते हैं folk dances. The folk dances like Garba, Ras and many other folk dances. Such dances can be seen at the time of festival, marriages and fair because they are already related to the traditions and the customs. The first among this is the tribal dance. Tribal dance of Gujarat is seen in the times of festival, marriages, fairs and to please the god and goddesses. Most of the dances are performed by forming a circle. Circle बनाकर ज़्यादातर ये जो dances हैं किए जाते हैं. With the musical instruments like drum, traditional manjira, thali, dholak and the songs in their regional languages. जो उनकी region की जो basic language है, उनकी main language है, उस language में उनके songs होते हैं. In the dance form known as the chhado, characters imitate different birds, creatures like peacock, squirrel and sparrows. उसमें वो लोग birds के songs को या birds के voice को imitate करते हैं. Next is about that names are the Malino Chalo and Thakariyo Chalo. Are seen in Dang. They are specially done in the Dang. जो हम बोलते हैं ना डांग एरियाज में ये डांस होते हैं. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो ऑफ द ट्राइबल डांस ओवर हियर. द टिप्पणी डांस ऑफ द लेबरर्स इज परफॉर्म बाय द भील एंड द कोली कम्युनिटीज. टिप्पणी डांस हमने कई बार जो यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम स्कूल्स में भी अरेंज करते हैं वहाँ पर भी ये टिप्पणी डांस हम लोग परफॉर्म करते हैं. दे आर स्पेशली डन बाय द भील्स एंड द कोली कम्युनिटीज. Dancers perform dance in the group on the set of thick sticks. वो लकड़ियों के sticks के group पर वो लोग डांस करते हैं. Next is about the Garba. Garba, as we all know, it is the most famous dance of Gujarat. The word Garba derived from the word Garbdeep. Earthen lamp placed in a holden earthen pot. मटके में हम लोग दिया जलाकर और वो हम डांस करते हैं. स्पेशली नवरात्रि हमको ये सब देखने को मिलता है. फेस्टिवल्स ऑफ इट इज द गरबाज आर परफॉर्म ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल्स. नवरात्रिज में हम ये देखते हैं लोग जो है वो माता को रिझाने के लिए वो गरबा ग्रह सर पर रख के और वो डांस करते हैं. अपार्ट फ्रॉम इन ऑल पार्ट्स ऑफ गुजरात इट इज बीन सेलिब्रेटेड. Gujarati people perform and sing Garba to worship and pray Adya Shakti, Mother Jagdamba. जगदम्बा माता के लिए हम लोग ये भजन ये गरबा गाते भी हैं, गरबा डांस करते भी हैं. एंड वी हैव दिस फेस्टिवल एज नवरात्रि. 9 दिन के ये फेस्टिवल है जो हम गुजरात में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं. इट इज जनरली परफॉर्म्ड इन ओपन ग्राउंड्स एनसर्कलिंग टू द मांडवी केप्ट इन द सेंटर. हमेशा आपने देखा होगा बीच में या तो माता की मूर्ति रखी जाती है या जो वो गरबा जो हमने यहाँ पर पढ़ा दैट इज बीन मांडवी. उसको हम मांडवी बोलते हैं जो हम सेंटर में रखते हैं जिससे हम बोलते हैं माता का वास आता है उसमें. वो हम इसको सेंटर में रखें और उसके आसपास सर्कल बना के गरबा खेलते हैं विद द स्ट्रोक्स ऑफ हैंड एंड द बीट्स ऑफ ड्रम्स. गुजराती पोइट्री known as the Garba and Garbi are chiefly associated with the Krishna Bhakti. अगेन अ गुजराती पोइट्री जो पोएम्स लिखी जाती है वो ज़्यादातर उसको गरबा एंड गरबी बोला जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द कृष्ण भक्ति. कृष्ण भक्ति के में ये लीन होता है. गुजराती पोएट्स दयाराम रोड द पोएम्स इन गुजराती विच मैच ए लेडी सिंगिंग द कलरफुल एंड इमोशनल गरबा ऑफ लॉर्ड कृष्णाज लव. ये जो पोएट्स हैं वो ऐसे इमोशनल उनके जो सॉन्ग्स होते हैं जो कृष्ण भगवान के प्यार में वो लोग ये गाते हैं. दे आर बीन लव्ड विद कृष्ण गॉड. उनके लिए वो ये गरबा का ये सॉन्ग हम गाते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द रास. रास इज अ डांस टू बी परफॉर्म्ड इन सर्कल अलॉन्ग विथ सिंगिंग. गाते भी हैं और डांस भी करते हैं. देयर इज अ स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा हैड शोन रास लीला टू द डिवोटी. डिवोटी मतलब भक्त नरसिंह मेहता. रास इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन गुजरात ड्यूरिंग द नवरात्रिज. नवरात्रिज में हम लोग रास भी खेलते हैं एंड इट इज मोस्टली रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा. एंड द जन्माष्टमी
जन्माष्टमी फेस्टिवल पर भी कई जगहों पर ये रासलीला होती है. Dandiya Ras is one of these types, but some of the people form the Ras by playing the earthen pots on the head. रासलीला हम लोग डांडिया के साथ भी खेलते हैं, पर कई लोग हैं जो वो earthen pots वो सर पर रखकर भी खेलते हैं. Due to the increasing influence of the Vaishnav sect, Ras has become most popular. Now it is becoming more and more popular. Women wear traditional dresses like embroidered चनिया चोली, जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है गर्ल्स का होता है चनिया चोली, whereas the boys wear the खेड़िया and धोती while they perform the Ras. Now the other dances of Gujarat, they are the Govgutan dance. It is performed on the drum beats and the tal and lay of music, tying the ropes with the mandap or the pillar or tree, holding the other hand with the hand. इस डांस फॉर्म में क्या होता है, एक बीच में बड़ा सा पिलर लगाया जाता है, एक रोप का हिस्सा ऊपर बांधा जाता है और दूसरा रोप का हिस्सा जो डांसर्स है वो एक हाथ से पकड़ के रखते हैं. They perform this dance in the groups holding the ropes and इस तरह वो घूमते हैं कि उस रोप्स में अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं. They make the creepers like formation going one side and the other. This is repeated done forming the circle और वो सर्कल में ही बनाया जाता है. Again वो एक बार बन जाता है, फिर उसी चीज को खोलते हैं उसी डायरेक्शन को उल्टा जाके. बट इट इज डन सो स्मूथली कि हमें पता भी नहीं चलता है कौन कैसे आया, बट द रोप जैसे बनते हैं वो दिखते हैं एंड वो खुलते हैं वो दिखते हैं. दैट इज वाई दे मेक द ओपन ऑफ गुठन. दिस स्टाइल ऑफ डांस इज कॉल्ड द गोल गुफ्टन डांस. इसलिए उसका डांस का नाम ही है गोफ गुठन डांस. उसको गूंथते हैं और फिर खोलते हैं. द नेक्स्ट इज अबाउट द धमल डांस ऑफ सिद्धीज, प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन जम्बूर village in the center of the Gir. Originally they belong to the Africa and they perform this dance. They perform dance by the rhythmically striking, dandiयोग से rhythmically striking of the mashira, that is the coconut shells. कोकोनट का जो ऊपर वाला शेल आता है उसको बजाकर वो डांस करते हैं. Wearing the peacock feathers and holding small drums in the hands forming the circle. वो peacock के पर पीछे वो बांध के और खेलते हैं. They dance with the high and low pitch information of ho ho. बीच में उन लोग का वो आवाज भी हमें सुनाई देता है, हो हो साउंड बजता है. ड्रम्स के साथ वो उसको मैच ऑन करके वो डांस करते हैं. The dance with high and low pitch emotion of ho ho sound which echoes. वो फॉरेस्ट में करता है तो उसका echo होता है, गूंजता है वो आवाज. And they dance in a group imitating the voice of animals and birds. Next is about the Mayaro dance, Padhar dance and the Kali and Mer dance. This type of dance is seen near the steppe of Banaskantha region. Toran is woven with the tall grass of reed jamadli. This dance is performed on the drum beats and sword tricks. तलवार की ट्रिक्स उस पे की जाती है. This type of dance is called the Mayaro dance, जो ड्रम बीट्स पे तलवार के ट्रिक्स करते हैं. In the Surendranagar region of people of Padhar community dance with the tal and lay of the dandiya and the manjira. ताल और मंजीरा दोनों मिलके और वो डांस उस पे करते हैं. While dancing, they create or generate the scenes like the sea waves or like the ship moving on the sea. वो ऐसे सब क्रिएट करते हैं जैसे एक दरिया में शिप चल रहा है, वेव्स आ रही हैं. Kohils of the Saurashtra perform the Kohil dance, holding the madrausi or the head and the headgear decorated with embroidery and mirrors, tied with green colored embroidered belt. कोहिल जो डांस है वो जो मद्रासो उनके सर पे वो एक बांधते हैं पगड़ी जैसा, और वो इतना अच्छी तरह डेकोरेटेड होता है, एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है, उस पर मिरर्स लगे हुए होते हैं. एंड इट इज मेनली टाइड विद अ ग्रीन कलर्ड एम्ब्रॉयडरी बेल्ट. उस पर फिर ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ बेल्ट भी होता है. दे वेयर द बेट ऑन द वेस्ट टू परफॉर्म द डांस. वो ये पहन के और वो डांस करते हैं. सिमिलरली द मेर डांस ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर डांसेस ऑफ
भावर ट्राइब आर ऑल्सो वेल नोन। ये अलग अलग ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स यानी प्रजातियां हैं जो ये अलग अलग अपने फोक डांस करते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, here we also find that the Indian culture is universally estimating all, universally इसमें सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। Arrival of various tribes since ancient times, many changes occurred like growth and development of handicraft, home artistry, painting, dancing and various other fine arts। जो ये दूसरे लोग हमारे यहाँ आए थे, दूसरी ट्राइब्स जो बाहर से आई थी, उनके साथ जो हमने जो मिलकर एमलेगेशन करके जो हमारे कल्चर को हमने मिक्सअप किया था, बहुत सारे चेंजेस हमें दिखे थे, बहुत सारी ग्रोथ भी हुई, हमारे आगे भी बढ़े, उसको लेकर डेवलपमेंट भी हुआ। किसमें? हैंडीक्राफ्ट, होम आर्टिस्ट्री, पेंटिंग, डांसिंग एंड वेरियस अदर फाइन आर्ट्स। दिस शोज द रिच एंड द वेरिड हेरिटेज इन इंडिया and leaves the permanent impression of India on the horizon of the world। ये वेरिड हेरिटेज हमारा इंडिया का एक परमानेंट इम्प्रेशन बन चुका है जो हम आज भी पूरी दुनिया में देखते हैं। सो हियर वी एंड अप आवर चैप्टर। यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है विद द हैंडीक्राफ्ट्स एंड द फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया। थैंक यू।